हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टीसीएस कंपनी के बारे में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने एक मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ है और ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक हमारा लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया था। तो यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि स्टॉक जो हमारा पुराना हाई बनाता है, एक तो आपको उनके लेवल्स को मार करके चलना है। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक हमारे इन लेवल्स को ब्रेकआउट करता है तो एक अप ट्रेंड जरूर आता है। जैसा कि देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पे और कुछ इस तरह से हाई बनाया और जब ब्रेकआउट हुआ और जब नीचे आया तो स्टॉक ने इसी लेवल को सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ऊपर चला गया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और इस लेवल पर आने के बाद स्टॉक ने सबसे ज्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, लगभग पूरे एक साल के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने लेवल्स हमारे जो हाई होते हैं वो काम आते हैं। और स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके एक हाई हमारा यहाँ पर बनाया और स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ने मेजर सपोर्ट लेवल हमारा जो लो बनाया वो यहाँ पे बनाया। तो जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, एक तो मंथली चार्ट के बेसिस पर ये उनको एक स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं मंथली चार्ट के बेसिस पर, तो उन्हें ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए जो कि 2868 का है। दूसरी बात, स्टॉक जब हमारा इस लो के बाद ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और इस हाई को ब्रेक करके स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया जो 4252 का है। और अब स्टॉक ने अभी तक लो नहीं बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक को अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो रखना है मंथली चार्ट में, तो इस लो के ऊपर लो बनाए जो कि 3295 का है। तो स्टॉक का लो ऊपर कहीं बनना चाहिए जो मंथली चार्ट में हमें यहाँ कहीं देखने को मिल सकता है, जो लगभग हमारा मेजर सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा 3600 के आसपास का, 3585। यानी कि ये जो हाई बना हुआ था ये मंथली चार्ट के बेसिस पर हमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा कि आपको किस तरह से अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई के पास क्लोजिंग हुई, फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई के पास क्लोजिंग हुई, फिर हाई बनाया और ग्रीन कैंडल बनी, फिर स्टॉक ने हाई बनाया और स्टॉक ने फिर हाई बनाया। पर स्टॉक ने इस कैंडल में देखेंगे तो स्टॉक ने रेड कैंडल बनाया और लो के पास क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा ये जो हाई बना हुआ है ये स्टॉक का हमारा टूट सकता है और स्टॉक इस हाई के पास सपोर्ट ले सकता है इस मंथ में, जो लगभग हमारा 3910 के आसपास का है। तो ये आपका पहला सपोर्ट लेवल बन चुका है मंथली चार्ट में। दूसरा सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का रखिएगा जो यहाँ पर हमारा बनता हुआ नजर आएगा 3805 का। तो 3800 का आप दूसरा सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। ये दो मंथली चार्ट में सपोर्ट देखने को मिल चुके हैं और आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपको प्रॉफिट लेना कब है? जैसे स्टॉक हमारी कैंडल की क्लोजिंग लो के पास दे देता है मंथली चार्ट में और लो को ब्रेक कर देता है नेक्स्ट मंथ में, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि फिर स्टॉक में गिरावट आएगी। और हमारी गिरावट कहां तक आएगी ये मैंने आपको सपोर्ट लेवल के माध्यम से बता दिया। लास्ट का लो आपका मेजर स्टॉप लॉस रखिएगा क्योंकि ये जो लो है ये हमारा 3295 का है। तो इस लेवल को आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा मेजर वाला, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में और वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है। तो वीकली चार्ट में देखिएगा स्टॉक में एक हाई तो बना पर जहां से स्टॉक ने ओपनिंग की वहीं से स्टॉक गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है और अभी भी स्टॉक हमारा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस वीक में गिरावट ज्यादा दिखाई दे रही है। तो स्टॉक को अभी
जो ये पुरानी जो रेंज थी, स्टॉक इस रेंज के पास में आ चुका है और स्टॉक हमारा इस लो को तोड़ करके नीचे जा सकता है। तो स्टॉक क्या कर रहा है कि धीरे-धीरे नीचे की तरफ आएगा और 1-2 कैंडल हमारी ग्रीन बनाते हुए नज़र आ सकता है। सपोर्ट लेवल मैंने मंथली चार्ट से दोनों बता दिए हैं, तो यही दोनों सपोर्ट के आपके लेवल रहेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेवल रखेंगे तो 3780 का लेवल लेकर के चलिएगा, जो कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट का देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट अगर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि स्टॉक अपने हाई के पास में था और स्टॉक ने क्या किया था कि जहां से स्टॉक ने हाई बनाया वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने अपने रेड कैंडल को बना करके लो के पास क्लोजिंग दी और आज तो स्टॉक बिल्कुल नीचे खुला और स्टॉक ने इस लेवल को जो है यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। पर ये लेवल मुझे कल दिखाई दे रहा है कि ये टूट सकता है। जो सपोर्ट लेवल 3958 का है, ये लेवल अगर टूटता है तो फिर आपको जो है सपोर्ट लेवल कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो मैंने मंथली चार्ट से बना करके दिखाया है वो वाला लेवल आपको दिखेगा और दूसरा सपोर्ट लेवल यहाँ पर। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारी इस रेंज को तोड़ देगा और फिर स्टॉक इस रेंज को अगर तोड़ देगा तो फिर स्टॉक को ऊपर आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और दूसरी बात, स्टॉक ये लेवल जो बनेगा ये हमारा रेजिस्टेंस का बनेगा और फिर स्टॉक इसके नीचे चला जाएगा तो ये ऊपर आने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सपोर्ट लेकर के जैसे ऊपर जाएगा तो इसी कैंडल के हाई का टारगेट रखेगा। दूसरा टारगेट आप इस कैंडल के हाई तक का रख दीजिएगा, जो कि लगभग 4200 के आसपास का रहेगा। फिलहाल स्टॉक में दो बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है और मुझे लग रहा है कि ये लेवल टूट सकता है और स्टॉक नीचे जा सकता है, तो सपोर्ट लेवल यहाँ तक का रखिएगा। उसके बाद आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे टॉप पर स्टॉक हमारी इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब लो का ब्रेकआउट करता है तो गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है और जैसे कि यहाँ पर देखिएगा स्टॉक यहाँ तक गिरा और स्टॉक ने 3 बार इस लेवल पर सपोर्ट लिया, स्टॉक फिर से ऊपर चला गया। तो जो स्टॉक हाई बना करके नीचे आता है, तो ये स्टॉक ने हाई बनाया था और यहाँ पर लो बनाया था। अब स्टॉक अगर इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। अभी स्टॉक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है क्योंकि स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और जब तक स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तब तक तो हमें अपनी बाय पोजीशन को बनाए रखना चाहिए, जहां तक का मुझे लगता है। पर जो लोग बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉफिट लेकर के निकलना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।